इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। की आवश्यकता नहीं है। सेना अपने आप हथियार डाल देती है, कहती हमारा सेनापति पकड़ा गया, आप क्या। ऐसे का जब हम उस ब्रह्म को जान लेते हैं तो ब्रह्म को जानने के बाद इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। अलग से उनको करने की आवश्यकता नहीं होती कि हमें ये करना वो करना नहीं। स्वमेव उसकी पंच इंद्रिय के विषयों से रुचि स्वमेव हट जाती है करने की, तो वह प्रक्रिया उसकी स्वमेव चला करती है। तो कहा ऐसी उस प्रक्रिया को पाने के लिए हमारे लिए प्रयत्न तो बहुत करना पड़ता है। बिना अभ्यास के कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हुआ करती है। कहा कि उस वेद विज्ञान को पाने के लिए कहा हुआ है कि कोटि उपाय बनाए भव्य ताको रानू। का संसार की वस्तुओं को पाने के लिए तुम मात्र सैकड़ों उपाय करते हो। कितने? सैकड़ों। लेकिन कहा है कि करोड़ों उपाय करके भी अगर हे भव्य प्राणी, सबके लिए नहीं कहा जा रहा, कहा हे भव्य प्राणी तुम करोड़ों उपाय कर, किसके लिए? उस भेद विज्ञान को पाने के लिए। कि जब हमारे अंदर वह भेद विज्ञान की उत्पत्ति हो जाए तो कहा वह ब्रह्म अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो हम आज वह दिन है कि जिस समय हम उस ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो हम देखें कि जब हम उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो का केवल एक इंद्रिय के बस को करने का नाम ही ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि पांचों इंद्रियों के बस को करने का नाम ब्रह्मचर्य है। इंद्रियां पांच हैं, उन पांच में से दो इंद्रियों को भोग इंद्रिय कहा हुआ है और तीन को काम इंद्रिय कहा। तो स्पर्शन और रसना ये दो इंद्रियां का भोग इंद्रिया है। और अगर रसना इंद्रिय वश में हो गई तो स्पर्शन इंद्रिय वश में हो जाती, और अगर रसना इंद्रिय वश में नहीं हुई तो स्पर्शन इंद्रिय भी वश में नहीं हो। और रसना इंद्रिय को वश में करने के लिए का बाहर की नहीं, अंतरंग की रुचि की आवश्यकता है। अगर अंतरंग की रुचि हमारी जागृत हो गई तो इंद्रियां का स्वमेव ही अपने आप नियंत्रित होती चली जाती, फिर उसको बाहर का स्वाद आता ही नहीं। जिसने एक बार अंतरंग का स्वाद लिया उसको बाहर का स्वाद स्वमेव ही दूर हो जाता है। लेकिन कहा कि इस मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण करना कठिन काम है। जैसे भोजन में नमक का त्याग करना बड़ा कठिन है, क्योंकि नमक के बगैर सब कुछ फीका हो जाता है। तो इसलिए गुजरात में नमक को मीठू कहते हैं, यहाँ खारा कहते, वहाँ क्यों? क्योंकि उसके बगैर सब बेकार हो जाता है। तो ऐसे ही का जैसे भोजन में नमक का और का इंद्रियों में स्पर्शन का और व्रतों में का ब्रह्मचर्य का बड़ा ही महत्व है। तो इन व्रतों को हमें पालन करने के लिए का कि पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, और उससे पहले भी मन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक तीनों पर नियंत्रण नहीं हो पाए, और मन पर नियंत्रण हो गया तो सब पर नियंत्रण हो गया। तो इसलिए का उसको नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी सोच समीचीन बनाना होगा कि हमारी सोच बिल्कुल सही हो। गांधी जी के 3 बंदर थे। कितने थे? 3। क्या कहते थे वो 3 बंदर? हाँ, एक
आंखों पर हाथ रखे बुरा मत देखो, एक कान पर लगाए बुरा मत सुनो, और एक मुंह पर लगाए कि बुरा मत बोलो। गांधी जी ने 3 बंदर दिए, लेकिन जैन धर्म कहता है कि 3 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो प्रत्येक चीज में प्रमाण करने वाले हैं, तो 3 की आवश्यकता ही नहीं है। कितने की आवश्यकता है? मात्र 1 की आवश्यकता है, 1 से ज्यादा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और वह ही है कि एक हो और मस्तक पर हाथ रखा हो कि बुरा मत सोचो। क्या करो? बुरा मत सोचो। अगर आपकी सोच बुरी नहीं होगी तो आपको बुरा दिखेगा भी नहीं, आपको सुनाई भी नहीं देगा और मुख से भी नहीं निकलेगा। और सोच गंदी होगी तो सब कुछ होगा, दिखेगा भी बुरा, सुनाई भी बुरा देगा और मुख से भी बुरा निकलेगा। तो मात्र 3 की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र 1 की है। तो वह भी का हमारी सोच बदल जाए। हमारी सोच जिस समय अच्छी हो जाए उस समय हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखेगा, बुरे में भी अच्छा दिखेगा। तो इसलिए का हम अपनी सोच को बदलने का प्रयत्न करें, और जब हमारी सोच बदल जाती है तो हमारी यहाँ पूजन करना सार्थक हो जाती है। आज आप 10 लक्षण की पूजन में पढ़ेंगे कि माता बहन सुता पहचान। क्या उस ब्रह्म को पालन करने के लिए का वैसे उसमें कहा हुआ है कि संसार में विष बेल नारी तज गई योगीश्वरा। का ये किसी अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन सर्वथा ठीक नहीं है, क्योंकि नारी विष की बेल नहीं है। किसने कह दिया कि नारी विष की बेल? अगर नारी विष की बेल होती तो तीर्थंकर भगवान ने भी तो उनसे ही जन्म लिया। ओ का नारी विष की बेल नहीं है, बल्कि विष की बेल हमारे अंतरंग की वासना है, उसको छोड़ना है। तो अगर हमारे अंतरंग की वह वासना पर हमने नियंत्रण कर लिया तो कहा वह विष की बेल नहीं है, वह तो अमृत की बेल हो जाएगी। कि वह कभी भी विष की बेल नहीं हो सकती है। जिस समय का उन देशभूषण और कुलभूषण महाराज का नाम सबने सुना होगा, वह सिद्धार्थ नगरी के राजकुमार थे। राजा क्षेमंकर और राम महारानी विमला से उत्पन्न हुए। वह बाल अवस्था में ही पढ़ने के लिए गुरुकुल चले गए। बहुत ही छोटी उम्र थी, और संयोग की बात कि वह विद्या अध्ययन में इस तरह से लीन हुए कि घर ही नहीं लौटे। बस युवा हो गए तब तक उनको यही ध्यान नहीं रहा कि मुझे घर लौटना है, क्योंकि जिस कार्य में जिसकी रुचि लग जाए, जिस कार्य में का जिसकी रुचि लग जाए, वह स्वाभाविक है कि फिर उससे वह हटना नहीं चाहता जब तक पूरा ना हो जाए। जैसे आपने वैज्ञानिकों को देखा होगा, वो आधे पागल जैसे रहते हैं। लोग कहते हैं पागल हो गए क्या? तो पागल नहीं है, का उनकी उसमें रुचि रम गई, इसलिए वह पागल के जैसे दिखाई देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर है कि जिसकी जहाँ रुचि लग जाए का विद्याएं एक नहीं अनेक प्रकार की हैं। सारा जीवन अगर विद्याओं को प्राप्त करने में लगा दो तो भी कम है। पूरे जीवन भर विद्याओं का अध्ययन करते रहो एक के बाद एक करके। तो ऐसे का उनकी भी रुचि उस विद्या अध्ययन में लगी, तो वह युवा हो गए लेकिन कभी घर ही नहीं लौटे। उसी बीच में उनके और भी भाई बहन उत्पन्न हो गए, उनको उसका भी ध्यान नहीं कि कौन हो गया। तो जब उनका विद्याध्ययन पूर्ण हुआ और उस सागर बुद्धि नाम के गुरु ने कहा कि भाई अब आपका विद्याध्ययन पूर्ण हो चुका है, आप सब विद्याओं में पारंगत हो चुकी, तो अब आप अपने राज्य के लिए जा सकते हैं।
तो उनके राजभवन में आने की तैयारियां की गई कि वर्षों के बाद राजकुमार वापिस आ रहे हैं। और जैसे ही का राजकुमार आ रहे थे तो सारे लोगों में बड़ी खुशियां छाई हुई थी कि राजकुमार आ रहे हैं इतने वर्षों के बाद, और वह भी विद्या अध्ययन करके लौट रहे हैं, अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत होकर के लौट रहे। वह एक ही नहीं का जो आदिनाथ भगवान ने 72 कलाएं बतलाई उन सब में पारंगत थे। आजीविका वाली कला में भी पारंगत थे तो वेद विज्ञान की कला में भी पारंगत थे, सारी कलाओं में पारंगत। ऐसे वह शायक सम्यक दृष्टि जीव, तद्भव मोक्षगामी जीव, जिस समय वह अपने घर की ओर लौट रहे थे तो उनकी एक छोटी बहन महल के ऊपर से झांक रही थी और बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि आज हमारे भाई आ रहे हैं। और उन दोनों भ्राताओं को देख करके अति प्रसन्न, क्योंकि जिसने कभी देखा ही नहीं पहली बार देख रही है और अभी का सारी विद्याओं से परिपूर्ण है। तो जब उन दोनों कुमारों की दृष्टि उस पर पड़ी तो चूंकि वह मालूम ही नहीं था कि मेरी बहन है, तो दोनों उन कुमार उस बहन पर आसक्त हो गए। देखिए कर्म की विडंबना कि कहां तद्भव मोक्षगामी जीव और कहां इस तरह से भी वह आसक्त हो गए। बात का वह जब आसक्त हो गए तो एक दूसरे के मन में ये भाव आ गया कि अगर ये बीच में आएगा तो मैं इसको मार दूंगा, वो कहता ही आएगा तो मैं मार। लेकिन जब चलते चलते वह बिल्कुल राज दरबार के पास आ गए तो जैसे यहां पर द्वार पर आप लोगों ने बिठाए हुए हैं लोग, ऐसे वह बंदीजन गीत गा रहे थे और उस गीतों में का जैसी सहनाइयां बजा रहे और गीत भी गा रहे, ऐसे वह भी गीत गा रहे थे बंदीजन। और का वह गीत गाते गाते वह राजा का वर्णन कर रहे थे और राजा के परिजनों का वर्णन कर रहे थे। वह का उसका भी वर्णन कर रहे थे कि धन्य है वह बहन जो कमलोत्सवा जिसने ऐसे अपने भ्राताओं को पाया है, उसका भी वह वहां पर वर्णन कर रहे थे। तो जब उनका वर्णन उस बंदी जनों के द्वारा सुना तो दोनों का मन परिवर्तित हो गया। अरे बोली ये तो मेरी बहन है और मैं क्या विचार कर रहा हूं का धिक्कार है ऐसे काम को, ऐसे का हमने इतनी सारी विद्याएं पाई और अपने मन पर नियंत्रण ना कर सके तो मेरी विद्याओं का पाना बेकार है। वह तब का वह दोनों का मन परिवर्तित हो गया और वहीं से वापस चल दिया। कहां से? वहीं से वापस चल दिया, राज दरबार में प्रवेश ही नहीं किया। सब लोगों ने सोचा क्या बात है, क्या कुमार के स्वागत में कोई कमी रह गई कि जिससे वह वापस ही लौट गए। और जब मालूम चला तो वह सीधे जाकर के उन्होंने कहा कि ऐसे संसार को धिक्कार है, और जाकर के सीधे जाकर के दोनों दीक्षित हो गए और दोनों ने का मुनि बन करके घोर तप करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि सारी विद्याओं में पहले से ही पारंगत थे। का जिसने इस तरह एक ही बार में अपने आप पर नियंत्रण पा लिया। और वही कुमार जब दोनों मुनि बन करके और तपस्या कर रहे थे उस वंश स्थल पर्वत पर विराजमान थे, तो जहां पर पूजन में लिखा कि तज गए बिस्बेल नारी योगीश्वरा, और वहीं जिस समय राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे और जिस समय उन देशभूषण कुलभूषण के ऊपर उपसर्ग कर रहा था, कौन? एक ज्योतिषी देव। तो उस देव जो उपसर्ग कर रहा है का उस पर उपसर्ग दूर करने के लिए राम और लक्ष्मण ने
का कि वो सीता को दोनों महिराज के चरणों में बिठाया रात्रि के दूसरे पहर में, का तुम यहां बैठो, इससे ज्यादा अच्छा स्थान कोई नहीं, और का मैं इस राक्षस को देखता हूं आखिर कौन है। तो यहां अपनी प्रसंगवास जो बात चल रही है, कि जो बात कही जाती है कि विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा, का नारी विष की बेल नहीं है, विष की बेल तो वासना है। कि वही एक वो थे कि अपनी बहन पर सख्त हो गए थे, दूसरी ओर देखा जाए तो सीता दोनों मुनिराज के चरणों में बीच में बैठी, और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को नियंत्रित करने के लिए उस भवनवास ज्योतिषी देव को वश में करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे राम ने धनुष चढ़ाया सगरावर्त, और धनुष की टंकार डोरी को पकड़ के खींचा और छोड़ दिया, तो उसकी आवाज ही ऐसी हुई कि ऐसा लग रहा था जैसे बारद गरज रही हो। और उसकी टंकार को सुन करके ही वह देव भाग गया। उसने कहा ये तो कोई हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली आ गए। अवधि ज्ञान से जाना कि ये तो बलभद्र और नारायण आए हुए, तो वह स्वयं भी भाग गया। तो इस तरह कहा कि वह जीवन में अगर हमने अपनी सोच सही कर ली है, मन पर नियंत्रण कर लिया है, तो फिर कोई भी कार्य कठिन नहीं हुआ करता है, सब आसान हो जाते हैं। और अगर जब तक ये नहीं कर पाए हैं तब तक कठिन हुआ करता है। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने जहाँ भगवान देवादिदेव आदिनाथ स्वामी ने मानवों के लिए जीवन जीने की कला बतलाई, तो उस समय दोनों मार्ग बतलाए कि पहले एक ग्रस्त मार्ग को अपनाओ, फिर इसके बाद ग्रस्त मार्ग छोड़ करके सन्यास की ओर बढ़ जाओ। और अगर का आप सन्यास मार्ग का ग्रस्त मार्ग को नहीं बसाना चाहते हैं, तो का कोई बात नहीं, सीधा सन्यास मार्ग ले लो, लेकिन पहले का तीर्थंकर भगवान दोनों मार्ग नियम से दिखाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।